राइबोसोमल पेप्टाइड वीएस नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड। तो आज राइबोसोमल और नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो राइबोसोमिकली सिंथेसाइज अमाइनो एसिड कैसी अमाइनो एसिड होती हैं, जरा बताएं तो आप लोग। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड किसे कहते हैं? जो राइबोसोम की मदद से सिंथेसाइज होती हैं अमाइनो एसिड, उनको क्या कहते हैं? बोलिए। राइबोसोमिकली सिंथेसाइज्ड अमाइनो एसिड। ठीक, तो देखिए ये जो राइबोसोमल पेप्टाइड है ये ऐसी अमाइनो एसिड से बनता है, ऐसी अमाइनो एसिड से जो राइबोसोमिकली सिंथेसाइज्ड अमाइनो एसिड होती हैं, फॉर्म्ड बाय द, या आप कह सकते हैं फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड व्हिच आर राइबोसोमिकली सिंथेसाइज्ड। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं राइबोसोमिकली सिंथेसाइज्ड अमाइनो एसिड। और नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड कैसे बनता है? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कैसी होती हैं? नॉन राइबोसोमिकली सिंथेसाइज्ड अमाइनो एसिड, है ना। नॉन राइबोसोमिकली सिंथेसाइज्ड अमाइनो एसिड। अगला पॉइंट, स्पेसिफाइड बाय कोडॉन ऑफ mRNA। जब प्रोटीन बनती है तो पहले डीएनए ने क्या बनाया? ध्यान दो, पहले डीएनए ने बनाया mRNA। क्या बनाया? mRNA। और mRNA कुछ इस तरीके से, और उसी mRNA में जो इन्फॉर्मेशन है उसी टाइप की तो प्रोटीन बनती है। समझ आ रही बात? तो कैसी प्रोटीन बनेगी, कैसी अमाइनो एसिड बनेगी, वो डिपेंड करता है mRNA पर। और mRNA कहाँ से बना? डीएनए से। समझ आ रही बात? तो जितनी भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होती हैं वो स्पेसिफिक कोडॉन से कोडेड होती हैं, स्पेसिफाइड बाई कोडॉन ऑफ mRNA। कोडॉन ऑफ mRNA का मतलब जो mRNA की इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन से कोडेड होती हैं। समझ आ रही बात? और ये नॉट स्पेसिफाइड बाय कोडॉन ऑफ mRNA, नॉट स्पेसिफाइड बाई कोडॉन ऑफ mRNA। और इसकी सिंथेसिस जो होती है, सिंथेसिस इज catalyzed by peptidyl transferase of राइबोसोम। जो सिंथेसिस है किसकी? राइबोसोमल पेप्टाइड की, वो किसके द्वारा कैटेलाइज्ड होती है? कैटेलाइज्ड बाय पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ऑफ राइबोसोम। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ऑफ राइबोसोम यानी पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ऑफ राइबोसोम का मतलब राइबोसोम के पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की मदद से इसकी राइबोसोमल पेप्टाइड की सिंथेसिस होती है। समझ आ रही बात? और यहाँ पे सीधा मैं नॉट लिख दे रहा हूँ, वही चीज, नॉट सिंथेसिस इज नॉट कैटेलाइज्ड बाई पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ऑफ राइबोसोम। समझ आ रही बात? और ये ऑलवेज स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की मदद से बनते हैं। स्टैंडर्ड ऑलवेज स्टैंडर्ड होंगे। और ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की मदद से बनेगा, इसलिए नॉन स्टैंडर्ड ऑलवेज। ओके। और ये जो पेप्टाइड राइबोसोमल पेप्टाइड बनेगा, राइबोसोमल पेप्टाइड में जो भी अमाइनो एसिड होंगी उनका कॉन्फ़िगरेशन एल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन
होगा, और जो नॉन स्टैंडर्ड होगी आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, उनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यल भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो मोस्टली जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं वो हमेशा एल फॉर्म में होती हैं। एल फॉर्म का मतलब लेफ्ट साइड में अमाइनो ग्रुप, और डी फॉर्म का मतलब राइट साइड में अमाइनो ग्रुप, जैसे COOH एंड H, यहाँ पे कोई R। कोई भी अमाइनो एसिड ऐसी हो या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हमेशा इसी फॉर्म में होगी, यानी अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में होगी, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन एल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा, और ये एल और डी कॉन्फ़िगरेशन दोनों में हो सकती है। तो आई थिंक आपको ये बातें भी समझ में आ गई, ठीक है। तो एक बार ऐसे नॉर्मली देख लीजिए, जो राइबोसोमल पेप्टाइड है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से बनता है। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कैसे बनती है? राइबोसोमिकली सिंथेसाइज होती है राइबोसोम की मदद से। और जो नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड है वो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड राइबोसोमिकली सिंथेसाइज नहीं होती हैं, और वो कोई स्टैंडर्ड कोडान में नहीं होती हैं जो नॉन स्टैंडर्ड होती हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड होती हैं वो mRNA से बनती हैं। तो mRNA से बनती हैं तो इसका मतलब वो कोडेड होती हैं, स्पेसिफिक कोडॉन से कोडेड होती हैं। इसकी सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम के पेप्टाइडल ट्रांसफरेज से होती है, लेकिन इसकी सिंथेसिस पेप्टाइडल ट्रांसफरेज से नहीं होती है। ये स्टैंडर्ड हमेशा होंगी, ये नॉन स्टैंडर्ड होंगी। एल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसका एल और डी दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। समझ आ गई बात? बोलिए, समझ आ गई?